हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज का टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि है क्लास 10th चैप्टर 4 से कार्बन एंड कंपाउंड। आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसकी डेफिनेशंस में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है मीथेन का। मीथेन हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा था। मीथेन एक तरह का एल्केन है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर एक्सपैंड करके है। सेंटर में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। हमने क्या किया है, ये जैसे कि हमें पता है क्योंकि इसमें सभी सिंगल बॉन्ड हैं, सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स हैं। सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ये क्या है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसे सिंगल ऐसे सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना है इसलिए हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड्स हैं इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो अनरिएक्टिव रहते हैं। ये सिर्फ मीथेन की बात नहीं है, और भी आपके पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका भी यही है। तो हम ये देखते हैं, अगर हम इसे रिएक्टिव बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट में यही जो मीथेन है इसी को आप देखिए क्या हो गया कि जो 3 हाइड्रोजन थे कार्बन के साथ अटैच वो तो एज इट इज़ हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन की जगह उसकी जगह हमारा हाइड्रोजन एटम इज़ रीप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन एटम आ गया है। अब इसे हम मीथेन न कह के, क्योंकि इसमें क्लोरीन है इसलिए अब इसका नाम हो गया है क्लोरोमीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन क्योंकि इसके अंदर एक क्लोरीन एटम आ गया एक हाइड्रोजन की जगह। अगर हम इस क्लोरीन की जगह अगर हम चाहते तो ब्रोमीन का भी हो सकता था, आयोडीन का हो सकता था। अगर ब्रोमीन का होता तो इसका नाम हो जाता ब्रोमोमीथेन। अगर आयोडीन होता तो आयोडोमीथेन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। साथ ही मैंने इसका जनरल फार्मूला भी लिख दिया है कि ये जनरल फार्मूला है RX। एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब है कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। और आर जो है, आर ये वाला ग्रुप है जिसमें मैंने सर्कल लगाया है। मतलब ये भी कोई भी ग्रुप हो सकता है, मीथेन ग्रुप भी हो सकता है, इथेन ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, कोई भी और हो सकता है, उसे हम आर से दर्शाते हैं। और एक्स जो है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को दिखा रहा है। एक और एग्जाम्पल से समझिए, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे, फिर आपको और क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर भी देखिए आपके पास मीथेन ही था। हमने क्या किया, एक तरफ C एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन जो होता हाइड्रोजन की जगह हमारे पास आ गया OH ग्रुप, यानी एक O और एक हाइड्रोजन, दोनों आपस में लिंक्ड है। हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया है OH ग्रुप से। OH ग्रुप को ही हम अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं। तो इसलिए ये क्योंकि मीथेन ग्रुप था, मीथेन का जगह अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप के आने की वजह से अब इसका नाम हो गया मीथेनॉल। मीथेन की जगह मीथेनॉल, अल्कोहल ग्रुप है इसलिए इसका ऑल लगेगा, OL ऑल लगेगा। इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है R, जो इसका जो पहले का जो सर्कल मैं बना रही हूँ ये वाला ग्रुप को दर्शाने के लिए कुछ भी हो सकता है, ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, कुछ भी। और OH जो है वो उसके जनरल फार्मूले को, जहाँ पर भी OH ऐसे लिखा होगा उसका मतलब वो एक तरह का अल्कोहल है। तो कहने का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल में OH और इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था तो इसके अंदर क्लोरीन, दोनों ही जगह यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे OH, दोनों ही जगह ये 2 ऐसे एटम्स हैं जो इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को बदल रहे हैं। अगर क्लोरीन है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएंगी, वो क्लोरोमीथेन बन जाएगा। अगर OH है तो वो एक तरह का अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो खास जो ग्रुप्स हैं ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो यही जो ऐसे ग्रुप्स ऑफ एटम्स या सिंगल एटम्स जो कि किसी एक गिवन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दें, इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करें, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो आते हैं ज़रा हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक ऐसा एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स, पहले केस में हमने एक एटम की बात करी थी, क्लोरीन था,
हमने ब्रोमीन बात करी, आयोडीन जिसमें एक सिंगल एटम की बात है। दूसरे में है ग्रुप ऑफ एटम्स, जो अल्कोहल की बात करी, एक O और एक H, दोनों का ग्रुप मिलके एक प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है। विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। पहली चीज़, वो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देता है, क्योंकि हमने पहले क्या बात करी, सैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा अनरिएक्टिव रहते हैं। ये कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाते हैं ये ग्रुप्स। एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। अल्कोहल होगा तो उसके अल्कोहल के ग्रुप्स अलग होंगे, प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। अगर क्लोरीन, मीथेन, इथेन और इथेन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन होगा तो अलग ग्रुप्स होंगी। ऐसे इस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स की बात करी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होते हैं, हमारे पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो हम इन्हीं में कुछ हमारे सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी हम बात करते हैं। क्या क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है? एक तो हमने अभी पढ़ लिया अल्कोहल। दूसरा जो हमने पहले पढ़ा था उसे हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप, उसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्यों हैलोजन कहते हैं? क्योंकि क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, ये सारा ग्रुप जो है हैलोजन्स है। तो ये एल्केन के साथ हैलोजन है, इसलिए हमें इसे हैलो एल्केन कहते हैं। अब जरा हम क्या क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी बेसिक बातें ज़रा देख लेते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं पहले। ओके, यहाँ पर है हीट्रो एटम, मैंने लिखा है हीट्रो एटम। हीट्रो एटम का मतलब कि कोई भी अलग तरह का एटम। हीट्रो होता है हमेशा अलग ग्रुप जो आ जाए, जो ग्रुप से अलग हो। तो ये क्या है हमारे पास? Cl ब्रोमीन, तो बन जाएगा ये हेलो एल्कीन। ओके, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हेलो एल्कीन, हेलो एल्केन बनेगा, क्योंकि हमने क्लोरीन और ब्रोमीन हाइड्रोजन एटम की जगह उसको रिप्लेस कर दिया है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो वही हो गया जो आपको पहले समझाया गया है। नेक्स्ट है, अगर हीट्रो एटम ऑक्सीजन है, मतलब कोई जो दूसरा एटम इंट्रोड्यूस हुआ है अगर वो ऑक्सीजन है तो क्या हो सकता है? एक तो हमने देखा अल्कोहल जिसमें था ग्रुप OH, ठीक है, एक में अल्कोहल जिसमें ग्रुप OH था, इसमें ऑक्सीजन एटम है, हीट्रो एटम। और एक और होता है एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला होता है CHO, इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO। खास बात है ये CHR ग्रुप जो होगा, जो भी पूरा प्रोपाइल, एल्काइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन CHO जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। और नेक्स्ट एक और ऑक्सीजन का एक और ग्रुप होता है जो कि होता है कीटोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड हो, देखिए यहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी आपका C डबल बॉन्ड हो कीटोन में भी, लेकिन फ़र्क क्या है कि एल्डिहाइड में आपका CHO पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सिर्फ इतना ही CO ही होगा। कार्बन के साथ जो आपका ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड में, वही आपका फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH, इसी को एक्सप्लेन करके बना रखा है, C डबल बॉन्ड O साथ में OH। तो ये जितनी भी एसिड्स होती हैं, एसिटिक एसिड होती है जो हमें विनेगर में, हमें पता है विनेगर में जो डलती है, जो एसिड विनेगर में होती है वो भी एक तरह की कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसमें का भी यही फॉर्मूला है COOH। तो जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगी, कार्बन हाइड्रोजन की एसिड्स होंगी, उनका सबका COOH ही फॉर्मूला होगा। तो इन एसिड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा और जो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं वो तो हमें पहले ही मालूम है, वो क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड जितने भी होते हैं उसे हम एल्कीन कहते हैं, जितने भी ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे हम, उन कंपाउंड्स को हम एल्काइन कहते हैं। डबल बॉन्ड का हमें पता है C डबल बॉन्ड C, बाकी जगह जो भी हाइड्रोजन या कोई और ग्रुप होगा वो दर्शा देंगे। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फिर एक और है C ट्रिपल बॉन्ड C, जो ट्रिपल बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा, बचे हुए में आपके हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, ये एल्काइन हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपका एल्कीन हो जाता है। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स देखे हैं? एक हमने देखा है हेलो एल्केन्स का, हेलो एल्केन जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को। एक हमने ऑक्सीजन के ग्रुप देखे, और अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 हमारे पास एल्कीन और एल्काइंस।
ठीक है। तो यही हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ अभी के लिए 10th क्लास में सिर्फ हमारे फंक्शनल ग्रुप की एक बेसिक नॉलेज हमें लेनी है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनका क्या रोल है, बस। इससे ज़्यादा अभी के सिलेबस में नहीं है। अगर आप कभी आगे केमिस्ट्री परस्यू करते हैं तो आगे इनकी डिटेल्स भी आपके सिलेबस में होंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो कुछ समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इससे ज़्यादा डिटेल किसी टॉपिक के बारे में चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। उम्मीद है आपको, और अगर जो भी आप सजेशन चाहते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगें वो भी बताइए, क्योंकि तभी ये चैनल इम्प्रूव हो पाएगा, तभी ये वीडियोस इम्प्रूव हो पाएंगी। थैंक यू।